इटली का माफिया चीनी अपराधियों के साथ काम कर रहा है और चीनी सरकार भी इसका हिस्सा है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार कर रही है और यह इटली की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट नहीं है। चीन इटली में लगभग हर चीज पर नियंत्रण कर रहा है। ड्रोन से सब कुछ, रोबोटिक्स के लिए, फिर अर्धचालक के लिए, इतना अधिक करने के लिए। यहां तक कि इटली की पुलिस भी। थोड़ी विडंबना है कि चीन उन पुलिस थानों की स्थापना कर रहा है क्योंकि चीनी शासन भी इटली में अपराध का सह चयन कर रहा है। चीनी गिरोह कम से कम 1990 के दशक से इतालवी माफिया के मैदान पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वे इटली के चीनी समुदायों में फलते फूलते हैं। कर चोरी, जालसाजी, संगठित वेश्यावृत्ति और चोरी का सामान बेचने जैसे सभी प्रकार के अपराध करते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग में विशेष रूप से अच्छे हैं। बैंक ऑफ इटली के आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक तौर पर इटली से चीन भेजा गया पैसा 2012 में 2.5 अरब यूरो से बढ़कर 2021 में सिर्फ 22 मिलियन यूरो हो गया। यह 99% की गिरावट है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अब अवैध रूप से लूटा जा रहा है। जितनी ज्यादा इटली की पुलिस देखती है, उतने ही ज्यादा चीनी अपराध का पर्दाफाश करती है। उदाहरण के लिए 2010 में इतालवी पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 17 चीनी थे 3 अरब से अधिक लॉन्ड्रिंग के लिए। और 2018 में इटली ने एक चीनी माफिया से जुड़े 33 लोगों को गिरफ्तार किया जो पूरे यूरोप में चीनी सामानों के परिवहन पर हाथ। लेकिन ये अपराध सिर्फ अलग थलग जातीय रूप से चीनी अपराधियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। इनमें से कई अपराध आधिकारिक चीनी सरकारी संस्थाओं की मदद से किए जा रहे हैं। 2015 में चीन के सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में से एक बैंक ऑफ चाइना ने 5 वर्षों के दौरान इटली से चीन में $5 बिलियन से अधिक की तस्करी की। ये जालसाजी, गबन, अवैध श्रम के शोषण और कर चोरी जैसे अपराधों से प्राप्त आय थी और बैंक ऑफ चाइना को इसका आधा हिस्सा मिला। लेकिन चीन सरकार ने जांच को बाधित कर दिया था। वास्तव में ऐसी सरकार नहीं है जिसके साथ आपको घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। तो चीनी अपराधी इटली में कैसे काम कर रहे हैं? कई भूमिगत या छाया बैंकों में शामिल हैं। फ्लोरेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले 2 चीनी व्यक्तियों की हाल ही में हुई गिरफ्तारी से यह पता चलता है कि यह कैसा दिखता है। उस मामले में चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र में काम कर रहे चीनी उद्यमियों ने बैंक ऑफ इटली द्वारा अधिकृत बिचौलियों के माध्यम से धन हस्तांतरित किया। छोटी राशियों को वेचैट और अलीपे, चीन स्थित ऐप के माध्यम से नियंत्रित किया गया था जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। इस बीच बड़ी राशि चीन में खोले गए बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तब वे इतालवी शाखाओं में नकदी वापस लेते थे और भौतिक रूप से इसे मुख्य भूमि तक पहुंचाते थे। अपराधी भी लेन देन के लिए लग्जरी सामान का इस्तेमाल करते हैं। सहयोगी उन्हें चीन में लोगों के लिए खरीदते हैं। वे लोग बदले में सामान प्राप्त करेंगे और संबंधित राशि का भुगतान करेंगे। इस तरह इटली में निकाली गई नकदी को चीन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इटली और चीन के बीच वायर ट्रांसफर में 99% की गिरावट आई थी। और इसे प्राप्त करें। अब इटली के माफिया चीन से सीख रहे हैं और वे टीम बना रहे हैं। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। ये देखते हुए कि चीन अमेरिका में मेक्सिकन ड्रग कार्टेल के साथ काम करता है, इटली के माफिया के साथ काम कर रहा चीन मुझे हैरान नहीं करता। साथ में वे आपको एक ऐसा प्रस्ताव देंगे जिसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। चाइनीज ब्रोकर्स इटली के माफियाओं को कैश दिलाने में मदद कर रहे हैं। इटली के अधिकारियों ने कम से कम 6 जांचों की घोषणा की है जिसमें ड्रग गिरोह और चीनी भुगतान नेटवर्क शामिल हैं, क्योंकि यह मुद्दा पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया था। और रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार लगभग 1 दर्जन और भी हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। इतालवी माफिया के लिए चीनी अपराधियों के साथ काम करना समझ में आता है। आखिरकार उन्हें चीन की सरकार का समर्थन प्राप्त है और चीनी शासन अपराधों को छिपाने में मदद करेगा। यह ऐसा है जैसे आपकी जेब में एक भ्रष्ट मेयर होने के बजाय आपके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सौभाग्य से इतालवी अधिकारी वापस लड़ना शुरू कर रहे हैं। चीनी पैसे के दलालों का उपयोग करने वाले एक इतालवी माफिया के पहले मामलों में से एक कैलाब्रियन नड्रोंगेटा समूह था, जो दुनिया के सबसे बड़े आपराधिक गिरोहों में से एक था। यह सैकड़ों वर्ष पुराना है। इतालवी अधिकारियों ने पाया कि वे वित्तीय अपराधों के लिए आधार के रूप में हांगकांग का उपयोग कर रहे थे।
अंत में 90 लोगों को इटली और यूरोप में कहीं और गिरफ्तार किया गया और उन्होंने $260 मिलियन मूल्य की 4 टन कोकीन जब्त की। यहां एक और मामला है। इतालवी रेफरीज एसोसिएशन के मुख्य अभियोजक को मिलान में बड़े पैमाने पर ड्रग ऑपरेशन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। और अंदाजा लगाइए कि पैसों की हेराफेरी कौन कर रहा था? एक चीनी मध्यस्थ। बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए मैं उन सभी को नहीं दूंगा। लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि इटली सरकार ने इतालवी समाज में चीनी घुसपैठ की जांच के लिए माफिया विरोधी आयोग को सक्रिय कर दिया। वो आयोग मूल रूप से सिसिली में इतालवी माफिया के बाद जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन चीनी शैडो बैंक इतने व्यापक हो गए हैं कि उन्हें उनकी भी तलाश शुरू करनी पड़ी। यहां तक कि शेष यूरोप भी ध्यान दे रहा है। उस इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से जुड़े 2 चीनी नागरिक याद हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। ठीक है, वे एक बहुत बड़ी चीनी छाया बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा थे। और जब इतालवी अधिकारियों ने इस पर गौर करना शुरू किया तो उन्हें रोम, फ्लोरेंस और अन्य इतालवी शहरों में शाखाएं मिली। और अब यूरोपोल इस पर विचार कर रहा है कि यूरोप के बाकी हिस्सों में इसकी शाखाएं हैं या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या पाएंगे, और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना ये शो अस्तित्व में नहीं होता। YouTube अक्सर इस चैनल से लोगों को विमुद्रीकरण, दमन और गुप्त रूप से अनसब्सक्राइब करता है। यदि आप इस शो का समर्थन करना चाहते हैं तो आप पट्रियन पर शो में योगदान देकर, जिसे मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको ढेर सारे शानदार फायदे मिलेंगे, जिनमें मुझसे सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है, जिसका जवाब मैं शो में दूंगा। आज का सवाल इयान पेंडल्टन से आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रेट फायरवॉल को अभिभूत करने और इसे सुधारने से रोकने के लिए एक साथ कई बड़े साइबर हमलों का उपयोग करके युद्ध शुरू कर दूंगा, कम से कम लंबे समय तक नहीं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इसके लिए सक्षम है, या क्या उस रणनीति में कोई समस्या है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? एक उत्कृष्ट विचार इयान, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने चीन के ग्रेट फायरवॉल को बनाने में मदद की। यदि आप नहीं जानते हैं तो ग्रेट फायरवॉल मूल रूप से चीन द्वारा इंटरनेट को सेंसर करने का तरीका है। और चीन अपने नेटवर्क अपग्रेड को पूरा करने में मदद के लिए 2 अमेरिकी कंपनियों सिस्को सिस्टम्स और जूनिपर नेटवर्क्स पर निर्भर था। वास्तव में सिस्को उपकरण चीन के इंटरनेट समर्थन की रिव्यू प्रदान करता है। अब वो लेख 2011 का था, इसलिए यह बहुत संभव है कि चीन की घरेलू तकनीकी कंपनियों ने चोरी की अमेरिकी तकनीक का उपयोग करके इसे कवर कर लिया हो। लेकिन सिस्को ने ग्रेट फायरवॉल को अधिक राउटर बेचने के एक शानदार तरीके के रूप में देखा। द ग्रेट फायरवॉल चीनी लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए सीसीपी के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। अगर वो धराशायी हो जाता है तो सीसीपी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या अमेरिका इसके लिए सक्षम है? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे पता है कि सीसीपी अमेरिका पर अपने साइबर हमले का जवाब देगी। मेरा मतलब है, चीन पहले से ही साइबर युद्ध का उपयोग कर रहा है। वास्तव में ये बढ़ रहा है, लेकिन यह और बिगड़ सकता है। चीन यूएस पावर ग्रिड को बाहर कर सकता है। ये दूर की कौड़ी नहीं है। चीन भारत के पावर ग्रिड पर पहले ही हमला कर चुका है। इसलिए मुझे संदेह है कि अमेरिका चीन के ग्रेट फायरवॉल पर तब तक हमला करेगा जब तक कि पहले से ही युद्ध नहीं चल रहा होता। आपके प्रश्न और आपके समर्थन इयान के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे।